जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। कभी मन शांत रहता है तो कभी व्याकुल और अशांत हो जाता है। जब कष्ट की घड़ी आती है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में श्यामा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। जय श्री कृष्णा प्रियजनों, आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सखी हरिप्रिया पर। आशा करती हूँ कि श्री जी की कृपा से आप सभी खुश होंगे। आज हम बात करेंगे उन पवित्र वैष्णव मार्गों की जिनसे मन को शांति मिलती है और दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन पर भी क्लिक करें। सबसे पहला उपाय है हरि नाम संकीर्तन। मन की अशुद्धि के लिए हरि नाम संकीर्तन सबसे अच्छा मार्ग है। वैष्णव संप्रदाय में कहा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, अर्थात कलयुग में भगवान स्वयं अपने नाम रूप में प्रकट होते हैं। जब मन अशांत हो तब सबसे बड़ा उपाय है हरि नाम संकीर्तन। जब आप बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो केवल शब्द नहीं बल्कि स्वयं श्यामा श्याम का दिव्य अनुराग आपके हृदय में प्रवेश करता है। नाम जप करते करते व्याकुलता शांति में बदल जाती है, जैसे अंधकार सूरज की रोशनी से मिट जाता है। दूसरा है शरणागति, कृष्ण को समर्पण। भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मन परित्याजम माम एकम शरणम व्रज, अधम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात अर्जुन, तुम सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है कि जब भी हम अपने दुख को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, उनकी कृपा शक्ति से मन तुरंत हल्का हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुख बड़ा ही भोला होता है, और जब हम अपने दुख की घड़ी में हरि के आगे अपने सिर को झुकाते हैं तो हमारे मस्तिष्क का सारा दुख, सारा बोझ उनके चरणों में जाकर गिर जाता है। ये बात केवल बात नहीं है, ये सत्य है। इसीलिए शरणागति आपके मन को शांत करने के लिए काफी प्रभावशाली उपाय है। शरणागति का मतलब है अपने अस्तित्व, अपने विचार, अपने दुख और अपनी खुशियां सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देना, उनके चरणों में रख देना। जब हम ऐसा करते हैं तब अशांति दूर हो जाती है और हृदय दिव्य प्रेम से भर जाता है। तीसरा है तुलसी माला का जाप। अंतर मन की शुद्धि तुलसी माला के जाप से होती है। वैष्णव भक्ति में माला का अपार महत्व है। तुलसी महारानी को कृष्ण की प्रिया कहा गया है। जब भी मन अशांत हो, तुलसी माला लेकर कृष्ण नाम का जप कीजिए। प्रत्येक मनका पर हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए सोचिए कि आप अपना दुख कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन का बोझ हल्का हो रहा है और एक अनोखी शांति अंदर उतर रही है। लीला स्मरण। मन को शांत करने का एक सुंदर तरीका है श्री श्यामा श्याम की मधुर लीला का स्मरण करना। वृंदावन के कुंज गलियों में बांसुरी की धुन, यमुना जी के किनारे रास लीला, राधा रानी के मधुर भाव, इनका ध्यान करते ही मन में एक अलौकिक शांति उतर जाती है। जब भी अशांति हो, अपने मन को श्यामा श्याम के चरणों में ले जाइए। बस सोचिए कि आप वृंदावन में हैं, बांसुरी बज रही है और आप कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। ये स्मरण ही आपके मन की दवा है। अगला है भक्त सेवा एंड भक्ति। वैष्णव भक्ति कहता है, भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा है। इसलिए जब मन अशांत हो, किसी भक्त की सेवा कीजिए। जल पिलाइए, प्रसाद बनाइए या किसी दुखी को कृष्ण नाम सुनाइए। कृष्ण का भजन करके सुनाइए, कोई पाठ करके सुनाइए। जब आप भगवान के भक्त के लिए कुछ करेंगे तो हरि स्वयं आप पर प्रसन्न रहेंगे और उनकी दिव्य कृपा आप पर बरसती रहेगी, जिससे आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। साथ ही भक्ति ग्रंथों का पाठ कीजिए, जैसे भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम। इन ग्रंथों में शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि कृष्ण का दिव्य दर्शन होता है। स्वयं कृष्ण
अपने आप को शब्दों में समेटकर इन ग्रंथों में बसते हैं, जो मन को शांत और हृदय को शुद्ध कर देते हैं। इसके बाद कीर्तन और वृंदावन का भाव। जब मन अशांत हो तो कीर्तन में जुड़ जाइए, ढोलक बजाइए, मंजीरा बजाइए, मृदंग की धुन पर हरि नाम गाना सिर्फ गीत नहीं बल्कि एक औषधि है। इस प्रकार वैष्णव भक्ति हमें याद दिलाती है कि दुख और अशांति केवल शरीर और मन की स्थिति है। वास्तविक शांति तब मिलती है जब हम राधा कृष्ण श्यामा श्याम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो जब भी आप डिस्ट्रेस में हो, इन उपायों को याद कीजिए। हरि नाम संकीर्तन, शरणागति, तुलसी माला का जाप, लीला स्मरण, भक्त सेवा और कीर्तन, ये ही वैष्णव मार्ग है, जो ना केवल वैष्णवों के लिए बल्कि हर एक संप्रदाय के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो भी इस संसार रूपी भवसागर में फंसा है और अपने मन की स्थिति से व्याकुल है, सबों के लिए ये उपाय काफी इफेक्टिव है और उनको हेल्प करता है ताकि वो अपने रोजमर्रा के लाइफ से प्रॉब्लम से थोड़ी देर का ब्रेक लेकर के अपने आप को रिलैक्स कर सके। तो ये सब थे कुछ वैष्णव मार्ग जो आपके दुख को भक्ति में बदल देते हैं और साथ ही आपको खुश रखते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये भी आशा करती हूँ कि आप अपने अगले स्ट्रेस में, अगले लेवल ऑफ फेज ऑफ स्ट्रेस में आप इन उपायों को ट्राई जरूर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।